सभी को प्रणाम। स्वामी रामदेव जी, आपको प्रणाम। और सभी जो प्रबुद्धजन मुझसे आयु में, मुझसे अनुभव में, सब मुझसे बड़े हैं, सभी को आदर सहित प्रणाम मेरा। और जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, जो इसे बाद में भी देखेंगे, ये जब स्वामी रामदेव जी को थ्रेट दिया जाता है कि 1000 करोड़ का हर्जाना भरना पड़ेगा तुम्हें, या एफआईआर लॉन्च की जाती है, तो ये जो अभी माननीय पुष्पेंद्र जी ने कहा कि ये एक तरह से जो आघात किया जा रहा है, जो हमला किया जा रहा है, वो इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए है कि हम अगर चाहें तो हम किसी की आवाज को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं। और स्वामी रामदेव जी को उसका एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ मैं जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह से थ्रेट दी जाती है और उसके पीछे पहले काम किया जाता है, बहुत बड़ी सोच होती है। ये ओवरनाइट इस तरह के सेक्शंस नहीं डाले जाते। लगभग 7-8 साल पहले जब यूपीए 2 चल रही थी, उस समय मैं, क्योंकि इस मॉडस ऑपरेंडी की बात करना चाहता हूँ कि कैसे काम करते हैं, उस समय देश भर में एक नया कानून लाया जा रहा था, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से। उसमें अब ये काम इनका पिछले 25 साल से चल रहा है, लेकिन अभी उनको सफलता नहीं मिली। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, उस पे स्वामी रामदेव उस समय बहुत एक वोकल वॉइस होते थे कि इसको हम नहीं, इसको अपनाएंगे। तो तब मैंने इस बिल का अध्ययन करना शुरू किया था। उसमें इन्होंने क्या क्लॉज डाल रखे थे, मैं सिर्फ एक उसका सेक्शन 63 है वो यहाँ शेयर करता हूँ। Whoever, without any evidence or scientific record, misleads the public about the safety of the organisms. मैं सिर्फ इतनी एक सेंटेंस पे रुक रहा हूँ। Whoever, without any evidence or scientific record, misleads. क्योंकि आज जो ये IMA के जो एक एसोसिएशन है, अब अपने आप में कोई लीगल एंटिटी भी नहीं है वो, उन्होंने जो ब्रो बीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक नहीं है, हम लोग ज्यादा साइंटिफिक हैं। तो मैं उस एक शब्द की बात कर रहा हूँ यहाँ। आप कल्पना करके देखें कि कोई एक परिवार है या कोई एक किसान है जिसके घर में कोई मृत्यु हो जाती जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी फसल के कारण से। अब ना उस किसान के पास, ना उस कंज्यूमर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो साइंटिफिक रिकॉर्ड और एविडेंस इकट्ठे करेगा। उसके घर का व्यक्ति मर जाता है तो उसे क्या कहा जाए, अगर उसने बोला कि इसके कारण मरा है तो उसके ऊपर ये धारा लग जाएगी सेक्शन 63, और उसकी पनिशमेंट क्या है, नॉट लेस देन 6 मंथ्स, कि कम से कम 6 महीने के लिए उसे जेल में डाला जा सकता है। और इसके अगर आप रिवर्स देखेंगे कि वो जो कंपनियां ये जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स लेके आ रही है, उनका साइज इतना बड़ा है कि अगर उनकी एक कंपनी है जो मोनसेंटो, उसका अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो लगभग 50 जो देश हैं उनकी जीडीपी से ज्यादा है। और उनके लिए क्या क्लॉज है कि अगर कहीं पर इस तरह का स्थापित होने की संभावना है तो उसके बारे में क्या आता है, if a person in connection with a requirement or direction under this act provides any information or produces any document that the person knows is false or misleading, तो उसको मैक्सिमम सजा 3 महीने की है। तो जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है वो अगर गलती भी कर रही है तो पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जानते थे उन्होंने गलती के, तो भी उसकी सजा मैक्सिमम 3 महीने है और उन व्यक्ति की मिनिमम 6 महीने है। तो ये इस तरह से एक जाल बिछाया जाता है जो पहले से बिछा होता है कि हम, और यहाँ पे मैं एग्जांपल सिर्फ कॉर्पोरेट का ले रहा हूँ, लेकिन ये पूरे का पूरा ग्लोबल नेक्सस है जो काम करता है। जैसा अभी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि एक फार्मा माफिया काम करता है, और वो पहले, आज से शायद 40-50 साल पहले होता था कि माफिया तलवार लेके जाएगा या बंदूक लेके जाएगा, उससे वो कब्जा करेंगे। अब जो माफिया काम करता है वो कानून बना के काम करता है, कानून अपने फेवर में टिल्ट कर लिए जाते हैं और दूसरे को, और इस केस में जैसे स्वामी रामदेव है, उन्हें ये इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि इन्होंने एपिडेमिक एक्ट का फलाना कानून तोड़ा है, इस तरह का कुछ किया है। तो ये इस तरह से एक नैरेटिव बनाया जाता है और फिर उसमें आप दोषी हैं या नहीं है, आपको मीडिया ट्रायल के माध्यम से दोषी बनाने की कोशिश की जाती है। और यही आज स्वामी रामदेव के साथ वो करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि
हमें अपनी जितना सामर्थ्य है उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये जो माफिया थोड़ा सभ्य शब्द लगता है, असल में तो ये गुंडागर्दी है जो ये सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही आईएमए है जो हर रोज देखते हैं। आप टीवी चैनल खोल के देखिए, सुबह 8 से 9 के बीच में आपको दिखेगा कि लोग पागलों की तरह हिल रहे हैं और उनको फिर वो जीसस का नाम लिया जाता है तो हील हो जाते हैं। सबसे पहला कोई कदम लेने की अगर जरूरत है इनको इस तरह की, तो वहां पर जो क्वेकरी हो रही है, जो जीसस के नाम पे हो रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी सभ्य वेस्ट की यूनिवर्सिटीज है, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग यूनिवर्सिटी है, वो ये मानती है कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई हिस्टोरिकल व्यक्ति नहीं था। लेकिन यहाँ पर आईएमए की शीर्ष पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि हमें जीसस को सबके पास लेके जाना है, और वो संस्था आज ये कहती है कि हम स्वामी रामदेव के ऊपर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि लगा रहे हैं। अगर इनमें जरा सी भी सिंसियरिटी होती तो ये सबसे पहले ये जो सो कॉल्ड एवेंजलिस्ट चल रहे हैं, जो जीसस के नाम पे तेल बेच रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो आयुर्वेद है, वो अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या आ जाता है कि हम जब एलोपैथी की बात करते हैं तो वहां पर वन साइज फिट्स ऑल हो जाता है, जबकि आयुर्वेद उससे कहीं ज्यादा बड़ा विज्ञान है जो एक व्यक्ति को एक अलग इकाई मान के काम करता है कि उसमें जो वात पित्त कफ है उसके अनुसार काम करेंगे। उस साइंस तक तो ये अभी पहुंचे ही नहीं और अपने आप को साइंटिफिक, अपने लिए साइंस का झंडा उठा के चलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जो भी सच के साथ देना चाहते हैं, धर्म का साथ देना चाहते हैं, उन्हें इस समय स्वामी रामदेव के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और इसमें ये आज पहला कदम होना चाहिए हमारा। मैं ओपनिंग स्टेटमेंट यहीं पे अपनी विराम देता हूँ।